मैं हज़रत मौलाना काजी लिकाल मोहसिन ज़ाहिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो फ़ातिह खल्फ़ुल इमाम के उन्वान पर बयान इरशाद करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम उलमाए किराम, आज का हमारा उन्वान फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम है। उन्वान तो बहुत ज़्यादा तफ़सील का तकाज़ा करने वाला है। और इससे कबल अगर कोई दोस्त तफ़सील से सुनना चाहे तो यूट्यूब पर मेरे तफ़सीली दुरूस इस उन्वान पर शायद 6 या 7 दर्स हुए थे, तो वो तफ़सीलन भी मौजूद हैं। फ़िलवक़्त बड़ा मुख्तसर अंदाज में चंद बातें मैं गुजारिश करना चाहूँगा। आयत मुबारका मैंने तिलावत की है कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसके लिए कान लगाओ और ख़ामोशी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये जो आयत मुबारका है, क्या ये हर वक़्त के लिए है कि जब भी कोई कुरान पढ़े तो बाकी खामोश हों? तो हर वक़्त के लिए नहीं है। मदारस के अंदर, मसाजिद के अंदर बच्चे कुरान हकीम हिफ्ज़ कर रहे होते हैं। एक बच्चा भी पढ़ रहा होता है, दूसरा भी पढ़ रहा होता है, तीसरा भी। आज तक कभी किसी ने फतवा नहीं लगाया कि भाई जब एक पढ़ना शुरू कर दे तो बाकियों को तो चुप करना चाहिए, तो यहाँ पर बाकी सारे क्यों पढ़ रहे हैं। आज तक इसके मतलब कभी कोई फतवा नहीं लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से सहाबाए किराम भी इकट्ठे बैठ के कुरान हकीम की तिलावत मस्जिद में किया करते थे, और उससे लेके आज तक ये तिलावत का इकट्ठे सिलसिला ये तो चल रहा है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये आयत आम है कि जब भी कोई कुरान पाक पढ़ने लग जाए तो बाकी सबको चुप करके खामोश हो के सुनना लाजम हो जाए। ये आम तो हो नहीं सकती। हमारे कुछ अहबाब का इसरार ये है कि ये आयत काफिरों के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई है कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम पढ़ते थे तो काफिर शोर मचाते थे, तो उनको चुप कराने के लिए नाज़िल हुई है। लेकिन ये सिर्फ़ एक बचगाना सी बात है। काफिर शोर मचाते हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते ही नहीं, वो कुरान हकीम को अल्लाह की किताब मानते ही नहीं। वो तो शोर मचाते ही इसलिए हैं कि कोई इसको सुने नहीं। तो अब अगर एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहें कि भाई अब तो देखो ना, कुरान ने ये भी कह दिया कि चुप हो के सुनो, तो क्या उन्होंने मान लेना है? उन्होंने तो और शोर ही करना है, उन्होंने कौन सा मान लेना है। तो ये बिल्कुल नादानी वाली बात है
कि ये कहा जाए कि ये आयत मुसलमानों के लिए नहीं है, काफिरों के लिए है। काफिर इससे चुप होते कोई नहीं, मुसलमानों के लिए आपको कि है कोई नहीं, तो फिर आयत का फ़ायदा क्या? तो फिर तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये आयत बेफ़ायदा हो जाएगी ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर एक लम्हे के लिए मैं मान भी लूँ कि काफिरों को चुप कराने के लिए है, तो काफिर तो चुप करें तो मुसलमान बेशक शोर मचाते रहें। भाई अगर काफिरों को भी चुप कराने के लिए हो तो मुसलमानों को तो बतरीके ओला चुप कराएगी ना। तो बहरहाल ये आम भी नहीं हो सकती, ये कुफार के लिए भी नहीं हो सकती। फिर इसका मौका कौन सा है, किस मकसद के लिए है? जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई है, खुतबा जुमा का भी आगाज़ नहीं हुआ था। खुतबा जुमा का आगाज़ इसके बाद है, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये खुतबा के लिए हुई है। तो फिर इसका मौका कौन सा है, इसका तयन हमने करना है। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े सारे अहकाम वो ज़िक्र हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास ये बताया नहीं कि ये वाला हुक्म नमाज के लिए है। ये हमें अहादीस से पता चलता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अब हदीस मुबारक से पता चलेगा कि ये नमाज के अंदर क़याम के मुतल्लिक़ आयत है। नमाज में क़याम फ़र्ज़ हो गया इस आयत से। कुरान हकीम ने कह दिया वरकऊ मर्राकीन। कुरान ने ये नहीं कहा कि ये नमाज के मुतल्लिक़ है, लेकिन ये हदीस ने बतलाया कि ये रुकू जो करना है ये नमाज में करना है। कुरान हकीम ने कह दिया सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। आगे हदीस ने बतलाया कि ये सजदे की तस्बीह है, इसको सजदे में रखना है। इसके मुताबिक सुभान रब्बियल आला जो है वो सजदे में बोलना है। कुरान हकीम ने हमें बताया कि सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। कुरान ने ये नहीं बतलाया कि ये रुकू की तस्बीह है, ये हदीस ने बतलाया कि इसको रुकू में रखना है कि सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम के मुताबिक सुभान रब्बियल अज़ीम ये रुकू में बोलना है। तो गया कि कुरान हकीम के अंदर कई चीज़ें जो नमाज के हवाला से होती हैं, कुरान ख़ुद ज़िक्र नहीं करता कि ये नमाज के लिए हैं, लेकिन हदीस इस चीज़ को मुतय्यन करती है। तो सुनन निसाई के अंदर इमाम निसाई रहमहुल्लाह उन्होंने बाब का उन्वान कायम किया, बाब तावील कौलिही अज़्ज़ा व जल्ला व इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और इस उन्वान के तहत वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस लेके आए कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही। इमाम इसीलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब वह तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो। व इज़ा क़रअ फ़अंसितू, और जिस वक़्त वह किरात करे तो तुम चुप कर जाओ। तो कुरान हकीम में क्या कहा गया कि फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू। तो वही चीज़ कि इज़ा कुरिअल कुरान, उस कुरिया से इमाम निसाई ने समझा कि ये हदीस में जो करा आ रहा है ये उसकी मुताबिकत कर रहा है, और हदीस में कुरान भी कह रहा है कि फंसितू, और हदीस भी वही चीज़ कह रही है। तो ये आयत जो है वो नमाज के अंदर चुप कराने के लिए है। तो जिस वक़्त वो पढ़ने लग जाए फंसितू व इज़ा क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत सही मुस्लिम के अंदर वो भी इस आयत मुबारक की तफसीर करती है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातबना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया। फ़बय्यन लना सुन्नतना, हमारे लिए हमारी सुन्नत को बयान किया। व अल्लमना सलातना, और हमें हमारी नमाज सिखाई। फ़क़ाला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा सल्लैतुम फ़अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम, जब तुम नमाज़ पढ़ने लगो तो अपनी सफ़ों को सीधा करो। सुम्मा लयउम्मकुम अहदुकुम, फिर तुम में से एक इमामत करवाए। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू,
जब वो तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो। व इज़ा काला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और जिस वक़्त गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे फ़क़ूलू आमीन युहब्बिबकुमुल्लाह, तो तुम आमीन कहो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ये हदीस लाए और फिर साथ एक और सनद से एक बात और नकल की इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने। वो एक इजाफ़ा नकल किया। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जरीर की जो रवायत है सुलेमान से कतादा के तरीक़ से, उसमें एक इजाफ़ा है कि वह इज़ा करा फ़अनसितू, यानी यही हज़रत अबू मूसा अशरी वाली जो रवायत है, जब ये दूसरी सनद से हमें मिलती है तो इसमें ये इजाफ़ा है। अब जिस वक़्त इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह बता रहे हैं कि ये इजाफ़ा है, तो देखना पड़ेगा कि हदीस के लफ्ज़ों में ये इजाफ़ा किस जगह पर फिट बैठता है। तो ये इजाफ़ा जो है इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, इसके बाद और इज़ा काला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन से पहले ये इजाफ़ा लगता है। इसके अलावा और किसी जगह पर ये इजाफ़ा लगता ही कोई नहीं है कि इज़ा करा फ़अनसितू। तो मालूम हुआ, क्योंकि आगे जो है इज़ा करा फ़न से ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन युहब्बिबकुमुल्लाह, उसके बाद तो ये नहीं कहा जा सकता कि इज़ा करा फ़अनसितू, क्योंकि किरात तो पहले ही शुरू हो चुकी हुई है। तो जब किरात शुरू होनी है उससे पहले ये लफ्ज़ बोलने हैं ना। तो गोया कि हदीस का तकाज़ा ये है कि जब इमाम किरात करे तो तुम चुप कर जाओ। और किरात कौन सी है? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन वाली ख़ास तौर पर। तो गोया कि सूरह फातिहा के लिए चुप करना वो इन दोनों रिवायात से ख़ास तौर पर साबित होता है। दोनों के अंदर जो है वो मिसाल जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में भी, और अच्छा हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में चलो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन नहीं, लेकिन इमाम हज़रत अबू मूसा अशरी वाली रिवायत के दोनों तरीक़ में वहाँ पर तो बड़ा वाज़ेह है। तो बहरहाल ये कुरान हकीम से हमारी दलील है और हदीस से उसका मौका मुतय्यन होता है कि ये असल में नमाज के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई है। खुतबा जुमा का तो उस वक्त अभी आगाज़ नहीं हुआ था और आम हुक्म ये है कोई नहीं, तो ये नमाज के लिए नाज़िल हुई। लेकिन उसके बाद जब खुतबा जुमा शुरू हुआ तो ये खुतबा जुमा से भी मुतल्लिक़ हो गई, या हर वो मौका कि जिस मौका पर कुरान पढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ा जा रहा हो तो दूसरों को चुप करके सुनना वाजिब हो जाएगा। ये हुक्म साथ साथ बाद में इसके तहत आता गया, लेकिन असल नज़ूल इसका जो है वो ख़ास तौर पर नमाज के मुतल्लिक़ है। कुरान हकीम से इसको तो हम अपनी दलील कहते हैं। मज़ीद कुछ चीज़ें हम कुरान हकीम से पेश करते हैं, लेकिन उनको हम दलील की हैसियत नहीं, तायीद की हैसियत जो है वो हम देते हैं कि वो तायीद हैं, वो दलील नहीं है हमारी। दलील कुरान हकीम से हमारी यही है। फ़रीक़ मुखालिफ के पास कुरान हकीम से कोई दलील है ही नहीं। वो जो चीज़ें पेश करते हैं वो मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा, लेकिन उनमें से कोई दलील बनने की सलाहियत ही नहीं रखती इस मामले में। तायीद के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा देते हैं कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। इसी तरह ला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वहयुहु व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह क़ियामा में भी और सूरह ताहा में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील के साथ साथ नहीं पढ़ना। तो गोया कि मालूम होता है कि जब जिब्रील आपको सुनाने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर अदब यही है कि जब कोई सुनाने के लिए पढ़ रहा हो तो फिर दूसरे को चुप होना चाहिए। सूरह अहकाफ के अंदर जिन्नात का एक वाक़या, सूरह जिन के अंदर भी, तो वो भी तायीद के तौर पर हम जिक्र करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को जिन्नात ने खामोशी से सुना और ये कुरान का अदब था। उन्होंने ये कुरान का अदब किया तो अल्लाह ने उनको हिदायत नसीब कर दी। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना वालैहिस्सलात व तस्लीमात, जिस वक़्त उनके ऊपर पहली वही नाज़िल हुई है तो उसके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में सूरह ताहा में ज़िक्र करते हैं
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वा नख्तरतुका, ए मूसा मैंने तुझे इख्तियार किया है, फस्तमी लिमा यूहा, जो वही की जा रही है उसको कान लगा के सुनिए। तो गोया कि वही का अदब वो उस दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी यही बताया गया कि वही जिस वक़्त पढ़ी जा रही हो तो बाकियों को चुप करके सुनना चाहिए, कान लगाने चाहिए, ख़ुद साथ नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये तायीद के तौर पर चंद चीज़ें हमने पेश की, जिनमें सब में यही है कि जब एक कुरान हकीम सुनाने के लिए पढ़ रहा है तो बाकियों को फिर चुप करके सुनना चाहिए। अच्छा जी, फ़रीक़े मुखालिफ भी कोशिश करता है कि हमें भी कुरान हकीम से कोई दलील मिले, तो सूरह आराफ की आयत को वो पेश करते हैं कि वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, पहली बात तो ये कि ज़िक्र से मुतल्लक़ है ये। दूसरा ये कि वज़्कुर रब्बका, ये वाहिद का सीगा है, मुक्तदी तो ज़्यादा होते हैं ना, तो ये तो अगर है, अगर इमाम के ये किरात के लिए अगर है भी, बाजमात नमाज के लिए अगर है भी, वैसे तो वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका ज़िक्र के मुतल्लक़ है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो तुम्हारी मैं मान लूँ कि ये नमाज के किरात के लिए है तो सीगा तो वाहिद का है, तो फिर तो ये इमाम को कह रहा है, फिर ये मुक्तदियों को तो कह ही कोई नहीं रहा, तो फिर इमाम ने जिक्र करना है, मुक्तदियों ने तो फिर चुप ही रहना है। मज़ीद ये कि हमारे अहबाब जो हैं वो कहते हैं कि फ़ातिहा जो है वो पढ़ना फ़र्ज़ है, उसके बग़ैर नमाज होती ही कोई नहीं है। वो कहते हैं कि उसके बग़ैर नमाज होती नहीं है, और नमाज जिससे बग़ैर होती नहीं है ना, वो चीज़ फ़र्ज़ होती है ना, क्योंकि वाजिब भी छूट जाए तो उसमें तो सजदे साहब से काम चल जाता है, तो वाजिब से ऊपर तो फिर फ़र्ज़ ही है ना, तो फ़र्ज़ है उनके नज़दीक। तो यहाँ पर अगर इस आयत से सूरह फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ करार दोगे तो फिर ये तज़र्रो और ख़ीफ़ा होना ये भी फ़र्ज़ हो जाएगा। जब इस आयत में 3 चीज़ें जिक्र हुई हैं तो फिर ये तीनों फ़र्ज़ होनी चाहिए ना, फिर एक तो नहीं ना फ़र्ज़ होगी, तो फिर वो सारी नमाज़ें दोहरानी पड़ेंगी कि जिनके अंदर आज़ी कोई नहीं हुई, गिड़गिड़ाया नहीं गया, वो सारी जो है ना दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो भी तो फिर फ़र्ज़ हो जाएगा ना सारा कुछ। तो ये बहरहाल ये आयत मुबारका जो उन्होंने पेश की, तो इसका इस मसले से ताल्लुक़ ही कोई नहीं, ये दलील बनने की सलाहियत कोई नहीं रखती। अच्छा जी, हमने जितनी पेश की है ना, मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, उनमें सब में ये बात थी कि एक का पढ़ना और बाकियों का चुप होना। ये जो उन्होंने पेश की, इसके अंदर एक के साथ दूसरों का पढ़ना, इसका कोई साथ जिक्र कोई नहीं। इसमें यह नहीं है कि एक भी पढ़े और बाकी भी पढ़ें, इसमें यह कोई जिक्र नहीं है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान को भी पेश किया जाता है कि जो कुरान में से आसान हो वो किरात कर लो। तो भाई हम कहते हैं कि क्या आसान सिर्फ सूरह फातिहा ही है? ये किरात के लिए है, और मुतलक किरात इससे फ़र्ज़ साबित हो रही है। तो मुतलक किरात हम भी फ़र्ज़ मानते हैं, लेकिन यह है कि साथ हदीस से हमें यह भी मिल जाता है कि इमाम वाली किरात इसकी किरात हो गई, तो किरात वाला फ़र्ज़ अदा हो जाता है इमाम की वजह से। अल्लाह अल्लाह। और असल में फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान जो है, तो ये क़ियामुल लैल के अंदर तख़फ़ीफ़ के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ था। तो ये असल में ये उसके मुतल्लक़ है। ये सूरह मुज़्ज़म्मिल के अंदर ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, और उस वक़्त अभी सूरह फातिहा तो नाज़िल ही नहीं हुई थी। जिस वक़्त ये आयत मुबारका नाज़िल हुई है उस वक़्त सूरह फातिहा भी नाज़िल ही नहीं हुई। तो कैसे कहा जा सकता है कि ये आयत मुबारका सूरह फातिहा को वाजिब करने के लिए या फ़र्ज़ करने के लिए है? जो चीज़ अभी नाज़िल ही नहीं हुई उसको ये कैसे फ़र्ज़ कर रही है? तो इसलिए ये आयत भी इस चीज़ से मुतल्लक़ कोई नहीं है, ये दलील बनने की सलाहियत कोई नहीं रखती है। अल्लाह अल्लाह। सूरह ताहा उसकी आयत को पेश करते हैं कि वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। तो ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये आयत जो है ये अहले ईमान के लिए नहीं, ये कुफ़ार और मुनाफिकीन के लिए है, क्योंकि आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कज़ालिका नज़्ज़ी मन असरफ़ा वलम युमिन बिआयाति रब्बिही। तो अगली आयत में ये तसलसल जहाँ पर चल रहा है, तो 2-3 आयतें आगे आकर तो इस पे बात आके ख़त्म हो रही है कि वो ईमान ही नहीं रखता, तो ये तो काफिरों के मुतल्लिक़ है। तो भाई खुदारा हमें काफिर तो ना करार दो। तो वो आयतें जो कि कुफ़ार के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई है, उनको हमारे मुतल्लिक़ पढ़ना तो ये तो इंतहाई ज़्यादती है।
मज़ीद ये कि अगर इस आयत के मन आरज़ा अन ज़िक्री, इससे मुराद कुरान से एराज़ करना और फातिहा से एराज़ करना है कि इमाम तो पढ़ रहा है फातिहा और बाकी एराज़ कर रहे हैं, तो जो फातिहा के अलावा वाली किरात है वो तो आप भी नहीं कर रहे, तो फिर तो एराज़ जो है वो आपके मुक्तदियों का भी हो गया, तो फिर आयत आप पर भी लग जाएगी। अगर हमारे ऊपर चिस्पा करोगे तो आप पर भी लग जाएगी, एराज़ तो फिर उधर भी हो गया। अल्लाह अल्लाह। एक और हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करता है। अब ज़िक्र जो है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ज़िक्र तो है ना कुरान, तो कुरान जो ज़िक्र है वो तो यही कह रहा है कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, तो ज़िक्र का तो तकाज़ा ही ये है कि चुप करो, तो ज़िक्र पर अमल तो हम कर रहे हैं ना, कि ज़िक्र का जो तकाज़ा है, तो इसलिए हम ज़िक्र से एराज़ नहीं कर रहे। ज़िक्र से एराज़ करना है कि अल्लाह के हुक्मों से एराज़ किया जाए, और अल्लाह का हुक्म यही है कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू, तो हम तो एराज़ नहीं कर रहे। अल्लाह अल्लाह। एक और दलील पेश करने की कोशिश करते हैं कि कद आतैना का मिन लदुन्ना ज़िक्रा मन आरज़ा अन्हु फ़इन्नहु यहमिल यौमल क़ियामत विज़रा, तो ये भी जो है ये भी कुफ़ार के मुतल्लिक़ आयत है, क्योंकि इसके अंदर भी आगे खालिदीन फ़ीहा का लफ्ज़ है, जहन्नम के अंदर हमेशा के रहने का जिक्र है, और ये जहन्नम के अंदर हमेशा रहना ये कुफ़ार के लिए होता है, अहले ईमान के लिए नहीं होता, तो ये आयत भी उनके मुतल्लिक़ है। और मज़ीद ये कि इसमें भी ज़िक्र से एराज़ की बात है, और ज़िक्र जो है वो है इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू, तो हम तो उससे एराज़ कोई नहीं कर रहे, उससे तो एराज़ आप कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और आयत पेश करते हैं कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। भाई हम अहनाफ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना सूरह फातिहा को बोझ समझते हैं, ना इसके पढ़ने को बोझ समझते हैं। ये गुनाह के बोझ के मुतल्लिक़ आयत है, कहाँ की चीज़ है और किधर लगा रहे हो। तो जितनी चीज़ें भी वो पेश कर रहे हैं उनमें किसी एक में भी ये नहीं आया कि एक भी पढ़े और बाकी भी पढ़े। हमने जितनी पेश की सब में ये आया कि एक पढ़े तो दूसरे चुप करें, उनमें सब में ये चीज़ है। लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं कोई भी इस उन्वान के मुताबिक है ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक और पेश की जाती है कि मान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही होता है कि जो उसने खुद कोशिश की हो। तो भाई जो फातिहा के बाद वाली किरात है तो फिर उसको भी तो फिर वाजिब करार दो ना, उसको भी फ़र्ज़ करार दो, बल्कि वाजिब ही नहीं फ़र्ज़ करार दो ना, क्योंकि वो भी जो है जो खुद कोशिश करेगा इंसान तो वही मिलेगी उसको। असल मामला ये है कि ये जो आयत मुबारका है 1400 साल से मुतज़िला एक एतराज़ करते रहे, तो ये इसी आयत के हवाला से वो इनकार करते रहे ईसाले सवाब का। तो अहलुस्सुन्नत वल जमात हमेशा ये जवाब देते रहे कि भाई ये जो है ना लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इसका ताल्लुक़ अकायद से है, आमाल से नहीं है। कि जिसका अकीदा वो हर एक का अकीदा जो है वही काम देगा। बाकी अगर इसको आमाल से भी मुतल्लक बनाओ तो फिर दूसरे की दुआ वो दूसरे का अमल है, आपके लिए कोई नफ़ा बख्श है, फिर वो भी नफ़ा बख्श नहीं होनी चाहिए। फिर नमाज जनाजा क्यों पढ़ते हो? नमाज जनाजा दूसरे का अमल है, आपका अमल तो नहीं है। और यहाँ तक कि फिर तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का भी इनकार करना पड़ेगा। अगर इसको अमाल के हवाले से बनाना है तो फिर तो नबी वसल्लम की शफाअत का भी इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के लिए तो बस वही है जो उसने खुद कमाया, किसी की सिफारिश तो काम आ ही नहीं सकती। अब शफाअत जो है अकायद के हवाला से तो नहीं होनी, जिसका अकीदा गलत है उसकी तो शफाअत होनी कोई नहीं। तो नबी वसल्लम ने शफाअत करनी है उनकी कि जिनके अमाल में ख़राबी है। तो अमाल में ख़राबी पर जब शफाअत हो सकती है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि अमाल सिर्फ अपने जो हैं वही काम देंगे, उसके अलावा कोई चीज़ काम नहीं देगी। तो ये आयत मुबारका इसका ताल्लुक़ अकायद से है, अमाल से इसका ताल्लुक़ नहीं है। तो बहरहाल कुरान हकीम से जो हमने सिर्फ एक ही दलील पेश की, जो वाकई दलील बनती है हम उसको दलील कहते हैं। बाकी चार जो हमने पेश की हमने उनको तायीद कहा है, हम उनको दलील नहीं कहा।
और तुम्हारी जो है वो कोई ताईद भी बनने की सलाहियत कोई नहीं रख रही, तुम सबको दलीलें कह रहे हो। तो कोई एक भी आयत उनकी तरफ से दलील बनने की सलाहियत कोई नहीं रखती। उसके बाद अब अहादीस मुबारका की तरफ आते हैं। दो अहादीस मुबारका तो पहले मैं ज़िमन में जिक्र कर चुका हूँ। तीसरी हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सरफ़ मिन सलातिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज से पलटे, जहर फ़ीहा बिल किरात, जिसमें आपने जहरन किरात की थी। फ़काल हल क़रा माई अहदुम मिनकुम आनिफ़ा, तो नबी सब ने कहा कि क्या अभी तुम में से किसी ने मेरे साथ पढ़ा है? फ़काल रजुल नाम या रसूल अल्लाह, एक बंदा कहने लगा कि हाँ ए अल्लाह के रसूल। अब देखें, आप कहते हैं कि फातिहा मुक्तदी न पढ़े तो उसकी किरात उसकी नमाज कोई नहीं होती। तो गोया कि सारे सहाबा की नमाज कोई नहीं हो रही थी, सिर्फ एक की हो रही थी, और उसको भी नबी साहब ने मना कर दिया, तेरी क्यों पई हुंदी है, तेरी क्यों पई हुंदी है, तू भी क्यों पढ़े है। अल्लाह अल्लाह, फिर तो यही मतलब बनेगा ना, नबी साहब ने तो उसको भी मना कर दिया। भाई अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को यही सिखाया होता कि जब मैं पढ़ूं तो तुमने भी साथ पढ़ना होता है, तो नबी साहब सवाल ही क्यों करते। अगर नबी साहब ने सवाल कर ही लिया है तो सहाबा कहते हैं कि आपने खुद ने तो सिखाया कि पढ़ना होता है साथ, तो हम पढ़ते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं, इससे भी पता चलता है कि नबी साहब की तालीम यही थी कि जब मैं पढ़ूं तो तुमने चुप करना है। इसीलिए तो सवाल किया कि मैं पढ़ रहा था तो कौन पढ़ रहा था साथ। सवाल करने का मकसद ये है कि तुमने मेरी तालीम के खिलाफ किया है। तो वो असल में एक सहाबी, उसको इस चीज़ का नहीं पता था कि नबी साहब की ये तालीम है। उस महफिल में कि जब नबी साहब ने खामोश करवाया होगा उसमें वो सहाबी मौजूद नहीं होगा, तो इस एक सहाबी ने गलती से पढ़ लिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी चुप करवा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी अक़ूलु माली उनाज़ा अल कुरान, मैं भी कह रहा था कि मुझे क्या है कि कुरान में मुझसे झगड़ा किया जा रहा है, कि वो तो मेरा हक था कुरान पढ़ना, इमाम का हक था, तो मेरा हक पढ़ने वाला वो मुक्तदी छीन रहा है, झगड़ा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा जी, चौथी हदीस मुबारक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लहू इमामुन फ़किरातुल इमाम लहू किरातुन, जिसका कोई इमाम मौजूद हो तो इमाम वाली किरात ही उसकी किरात हो जाती है। और मोता इमाम मोहम्मद के अंदर ये जो है ये फ़तुल कदीर के अल्फाज थे। मोता इमाम मोहम्मद के अंदर मन सल्ला खल्फल इमामी फ़इन्न किरातल इमाम लहू किरातुन, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम की किरात उसकी किरात हो जाती है। हमने ये हदीस पढ़ी कहाँ से? फ़तहुल कदीर से और मोता इमाम मोहम्मद से। इसको अच्छी तरह याद रखना है कि हमने ये हदीस पढ़ी फ़तहुल कदीर से पढ़ी और मोता इमाम मोहम्मद से पढ़ी। अब जिस वक्त ये हम हदीस पेश करते हैं ना तो फ़ौरन कहेंगे जी इसकी सनद में जाबर जोफ़ी है, और आपके अपने इमाम अबू हनीफा ने कहा है कि मैं आज तक जितने बंदों से मिला हूँ जाबर जोफ़ी से बड़ा झूठा मुझे आज तक कोई नहीं नज़र आया, तो उसकी रवायत पेश कर रहे हो। हम मोता इमाम मोहम्मद खोल के दिखा देते हैं, ढूंढो किधर है जाबर जोफ़ी। हम फ़तहुल कदीर दिखा देते हैं कि खोल के देखो, ढूंढो किधर है जाबर जोफ़ी। भाई सुनन इब्ने माजा के अंदर अगर ये हदीस आई और वहाँ जाबर जोफ़ी आ गया है इत्तेफाकन, या मुस्नद अहमद की रवायत में अगर जाबर जोफ़ी आ गया है, अगर एक हदीस सही हदीस है जिसको बाकी सही जो है कवि रावी वो भी बयान कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ एक सनद में एक ज़ईफ़ ने बयान कर दिया तो वो कवि वाली भी जो है वो भी ज़ईफ़ हो जाएगी। भाई मुस्नद अहमद की रवायत में या सुनन इब्ने माजा की रवायत में जाबर जोफ़ी मौजूद है, वो हम मानते हैं, वो ज़ईफ़ रवायतें हैं। लेकिन वही रवायत जब मुस्नद मोता इमाम मोहम्मद में है, फ़तहुल कदीर में है, तो 100% सही सनद के साथ है, उसका किसी रावी के ऊपर कोई जरा मौजूद नहीं है। और ईमान की बात जो है ना उनसे भी पूछो ना, मानते वो भी हैं कि हदीस सही है, मानते हैं कि ये हदीस सही है। सिर्फ जिस वक्त हमारे साथ बहस हो मुनाज़रा ना उस वक्त कहेंगे जाबर जोफ़ी जाबर जोफ़ी। लेकिन भाई जिस वक्त उनसे पूछा जाए कि
सूरह फातिहा के अलावा बाकी किरात मुक्तदी ने नहीं करनी, उसकी हदीस से दलील क्या? वइज़ा कुरिअल कुरान को तो उन्होंने कह दिया कि ये इस मसले से मुतल्लक कोई नहीं। हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि चलो वो भी इसके मुतल्लक कोई ना हुई, ठीक है। हदीस फिर बताओ, या तो पहले कोई और आयत बताओ, और आयत भी इस मसले के मुतल्लक कोई नहीं, तो फिर हदीस बताओ। तो हदीस फिर यही लाएंगे कि इज़ा सल्ला खल्फल इमाम फ़क़िरातुल इमाम लहू क़िरातुन, वहाँ पर आके सही हो जाएगी। तो भाई जब तुम भी फातिहा के अलावा बाकी किरात में इसको सही मानने पे मजबूर हो और मानते हो, तो भाई फिर फातिहा में भी ये सही है, वहाँ पर ये जाबर जोफ़ी, इस पर कोई असरअंदाज कोई नहीं होता। जाबर जोफ़ी वाली सनद अलग है और ये वाली सनद जो हम पेश कर रहे हैं ये सनद अलग है। अल्लाह अल्लाह। पांचवी हदीस मुबारका, हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन मस्जिद के अंदर आए, जमात हो रही है, तो रुकू में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अभी सफ़ में शामिल हुए बग़ैर सबसे पहले ही इन्होंने रुकू कर लिया। रुकू करके ये तेज़ी से आगे बढ़ के रुकू की हालत में ही तो सफ़ के अंदर शरीक हो गए। अल्लाह अल्लाह। जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, नबी सल्लम को भी एहसास तो हो गया था। जाहिर बात है कि एक बंदा अगर आके तो वो दौड़ के शरीक हो रहा है तो एहसास तो हो जाता है। तो ये रुकू में चूँकि शरीक हुए, नबी सल्लम को एहसास हो गया। और वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के दौरान पीछे भी देखते हैं। ये हदीस से आपका मौजज़ा साबित है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के दौरान जो है वो पीछे भी देखते हैं, ये आपका मौजज़ा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अल्लाह, और बल्कि यहाँ पर रवायत में ये भी है कि इसका जिक्र भी किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र भी हुआ कि ये मामला हुआ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ादकल्लाहु हिरसन वला ताउद, अल्लाह तेरे लालच को ज़्यादा करे लेकिन आइंदा ऐसे करना नहीं है। ये जो है ना ला ताउद, इसके दो माने हैं। एक माना ये कि नमाज को दोहराने की ज़रूरत कोई नहीं, नमाज तेरी हो गई। अगर ये माना ले तो ये सराहतन हमारे हक़ में है कि रुकू में शामिल हुए, नमाज तेरी हो गई, रकत तेरी हो गई, दोहराने की ज़रूरत कोई नहीं। और या फिर दूसरा माना कि आइंदा ऐसे नहीं करना, तो आइंदा ऐसे नहीं करना मुराद है कि रुकू में पहले ही रुकू करके तो दौड़ के सफ़ में नहीं शामिल होना, सफ़ में आके आराम से रुकू करना है। तो इसका कहा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ज़ादकल्लाहु हिरसन, अल्लाह तेरे लालच को ज़्यादा करे। तो लालच किस चीज़ का था हज़रत अबू बकरा को? अब दो ही लालच हो सकते हैं। एक लालच हो सकता है कि मुझे जमात मिल जाए, और एक लालच हो सकता है कि मुझे रकत भी मिल जाए। जमात तो मिल ही जानी थी अगर ये सफ़ में आराम से भी आके शरीक होते, क्योंकि अभी तो रुकू में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी रुकू में है और ये कोई बहुत दूर, कोई मीलों दूर तो है नहीं, मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और इतनी ही दूर हैं कि झुककर रुकू में शामिल हुए, उतनी देर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे कोई नहीं, तो ये नहीं बिल्कुल करीब ही है ना। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके तहम्मुल से आने के वक़्त उठ भी गए होते तो ज़्यादा से ज़्यादा कौम में या सजदे में चले गए होते, तो जमात तो मिल ही जानी थी। तो जमात का लालच होता, उसका हिर्स होता, तो उसके लिए तो ये कोशिश करने की ज़रूरत कोई नहीं थी। तो दो ही लालच हो सकते हैं, या ये कि जमात मिल जाए या ये कि रकत मिल जाए। तो ये लालच यहाँ पर रकत के लिए ही है, जमात वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये काम न भी करते जमात तो तब भी मिली मिलाई थी, उसमें तो मिलने की शक ही कोई नहीं था, तो वो तो मिली मिलाई थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि अल्लाह तेरे लालच को ज़्यादा करे, तेरा रकत पाने का जो लालच है अल्लाह इसको ज़्यादा करे। तो अगर इससे रकत मिलती ही कोई ना होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते ना कि भाई तेरी कोशिश तो बेसूद है, तू तो बिला वजह ही कोशिश करता रहा है, जमात तुझे मिल गई थी, रकत तुझे मिलनी कोई नहीं थी, क्योंकि तूने फातिहा पढ़ी कोई नहीं, रकत तुझे मिलनी कोई नहीं थी, जमात तुझे मिल गई, तो कादी लालच की थी या क्यों इन की तई?
बिल्कुल बिला वजह ही की तई। फिर तो नबी सम ये कहते ना, लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं, वजह से किया। अल्लाह के नबी कहते हैं वजह से किया है, और अल्लाह तेरी उस वजह को और बढ़ाए, तेरे उस लालच को और बढ़ाएगी, लेकिन उसका तरीका ज़रा सही कर ले। तरीका ये वाला नहीं करना कि रुकू में पहले जो है रुकू करके तो आगे आ जाना, ये नहीं करना। लेकिन ये तायीद हो गई नबी कसम की कि वाकई जो तूने बात की है कि रकत मुझे मिल जाए वो बिल्कुल ठीक है, वो तेरा लालच बिल्कुल ठीक है। अल्लाह इस लालच को और भी बढ़ाए। अल्लाह अल्लाह। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जुज़ुल क़िरात, उसके अंदर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुद ये बतलाते भी हैं कि मेरा मकसद क्या था ये करने का। वहाँ पर जो रवायत है उसकी सनद, उसके अंदर ये भी आता है कि उन्होंने बाकायदा बताया कि खशी तो अंतफूतनी रकतम माँ का फसरा, तो मुझे ये डर हुआ कि मुझे आपके साथ कहीं रकत ना छूट जाए, तो इसलिए मैंने जल्दी की है। अच्छा जी, छठी हदीस मुबारक हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन। बुखारी की रिवायत कि इमाम बुखारी की रिवायत है, इमाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। तो गया कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन ये तुमने नहीं कहना, ये इमाम का काम है, तो तुमने क्या कहना है, आमीन कहना है। अच्छा जी, अब जिस वक्त ये कहते हैं ना कि फ़क़ूलू आमीन, तो वो कहते हैं कि फिर ये सिर्फ मुक़्तदियों का काम है आमीन कहना। हम कहते हैं नहीं, इसी हदीस के जब दीगर तुरक देखो ना तो उनके अंदर ये लफ्ज़ भी आ जाते हैं कि इन्नल इमाम यक़ूलु बिही, कि इमाम भी ये कह रहा होता है, तुम भी ये कहो आमीन, इमाम भी ये कह रहा होता है। इथों दूजा मसला भी वाज़े होया, जे इमाम उच्ची आवाज़ नाल आमीन कहंदा हुंदा ते नबी सानू दस्सण दी ते लोड़ कोई नहीं सी ना कि इमाम भी कहंदा हुंदा है। इमाम भी कहंदा हुंदा, नबी सानू बताया है, नबी साहब खुद इमाम थे ना। अगर नबी साहब ऊंची आवाज़ से आमीन कहते होते तो नबी साहब को ये बताने की ज़रूरत कोई नहीं थी कि इमाम भी आमीन कहता होता है। फरिश्तों के मतलब भी नबी साहब ने कहा कि फरिश्ते भी आमीन कहते होते हैं, फरिश्तों की आमीन जो है तुम नहीं सुनते, इसी तरह इमाम की आमीन भी तुम नहीं सुनते, दोनों के मतलब बताने की ज़रूरत है। तो इमाम भी आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहता है, फरिश्ते भी आहिस्ता इमाम से आवाज़ से आमीन कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़इन्नहु मन वाफ़क़ा क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जिसकी बात फरिश्तों की बात के मुवाफ़िक हो गई तो उसके पहले गुनाह मुआफ़ हो गए। तो फरिश्तों की बात कौन सी है कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, लेकिन मुआफ़क़त भी तो करनी है ना। तो मुआफ़क़त कैसे है? फरिश्ते होली कहन ते तुसी उच्ची सरी कहो तो मुआफ़क़त होएगी। मुआफ़क़त तो तब है कि जब उन्होंने पस्त कहा है तो तुम भी पस्त ही कहो, तो मुआफ़क़त तो तब बनेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुआफ़क़त करोगे फरिश्तों की तो फिर जो है सारे पिछले गुनाह माफ़ होंगे। अल्लाह अल्लाह। सातवीं हदीस मुबारक हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी नमाज है जहाँ पर इमाम पहुँचे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से किरात आगे शुरू की है। जब वहीं से किरात शुरू की है, और बाज़ तुरक में मिनस सूरत का लफ्ज़ भी मौजूद है, और मिनस सूरत का लफ्ज़ आम तौर पर मुहद्दिसीन और सहाबा किराम वहाँ पर बयान करते हैं कि जब फातिहा मुकम्मल हो चुकी हो और अगली सूरत में जा चुके हों, तो मिनस सूरत का लफ्ज़ वहाँ पर बोला जाता है। तो चलो अगर मैं ये मान भी लूँ कि अभी फातिहा ही पढ़ी जा रही थी, लेकिन आपके नज़दीक पूरी फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है ना, तो नबी साहब ने जितनी पढ़ी गई है उसके बाद शुरू की है। अव्वल तो यह है कि बाद वाली सूरत में जो पढ़ा जा रहा है उससे शुरू की है, लेकिन अगर चलो फ़र्ज़ करो फातिहा से ही शुरू की है, तो फातिहा में भी जितनी किरात हो चुकी उतनी तो नबी साहब ने नहीं पढ़ी, आगे से शुरू की है। तो फिर पूरी तो नबी साहब ने कोई नहीं पढ़ी। तो जिस वक़्त नबी साहब ने ये पूरी नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज हो गई, क्योंकि इमाम जो है उससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो इमाम के बाद में भी जो शरीक हुआ, इमाम के जो बाद में भी शरीक हुआ, इमाम ने जो पहली पढ़ी हुई है, इमाम ने जो पहली पढ़ी हुई है बाद में शरीक होने वाले की वो भी हो गई,
बाद में हज़रत अबू बकर की रिवायत में भी ऐसा ही हुआ कि हज़रत अबू बकर इमाम में उस वक्त तो शरीक ही नहीं ना जमात में हुए, कि जिस वक्त हज़रत नबी वसल्लम जो है वो सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, तो हज़रत अबू बकर की भी जो इमाम की पहली पढ़ी हुई है वही बाद में हज़रत अबू बकर की हो गई। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हो गई जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस वक्त पढ़ी है कि जब नबी वसल्लम अभी जमात में शरीक भी नहीं हुए। तो जब जमात में बंदा शरीक भी अभी कोई ना हुआ हो, उस वक्त की इमाम की पढ़ी हुई जो है वो भी मुक्तदी की हो जाती है। जब मुक्तदी बाद में शरीक हुआ है, तो फिर जिस वक्त मुक्तदी शुरू से शरीक हुआ हो तो फिर भी तुम फतवे लगा देते हो कि नमाज तुम्हारी कोई नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। अच्छा जी, अब फ़रीक़ मुखालिफ जो है वो भी अहादीस लाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जो वो हदीस पेश करते हैं बड़े शद्दो मद के साथ, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत कि ला सलाता लिमन लम यकरा बिफ़ातिहतिल किताब, सही बुखारी से वो इसको पढ़ते हैं कि उसकी नमाज कोई नहीं कि जिसने सूरतुल फातिहा कोई नहीं पढ़ी। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि भाई हमने जो ईमान कबूल किया है वो अल्लाह के नबी पर किया है ना, वो इमाम बुखारी पर तो ईमान कबूल नहीं ना किया हुआ, अल्लाह के नबी पर ईमान कबूल किया है। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अगर वो एक हदीस का कुछ हिस्सा लाए हैं बाकी हिस्सा नहीं लाए, और ये चीज़ होती भी जायज़ है। अब मिसाल के तौर पर इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बच्चा बच्चा भी ये हदीस बोल रहा होता है, अगले लफ्ज़ सारे याद होंगे ने, लेकिन क्या किसी ने फतवा लगाया कि इन्नी बोलना हराम है? इन्नी बोलना कोई हराम नहीं, इतनी बोलनी भी जायज़ है, अगले लफ्ज़ भी याद हों वो भी बोलने, अच्छी बात है। तो अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के लिए फ़र्ज़ नहीं था कि हदीस के सारे लफ्ज़ ही ज़रूर बोलें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब की उन्वान से जिस चीज़ के मुताबिक इस्तेदलाल करना था उसके लिए इतने काफ़ी थे, इमाम बुखारी ने उतने ज़िक्र कर दिए। लेकिन भाई हदीस तो पूरे लफ्ज़ है ना, तो जिस वक्त वो दीगर हदीस की किताबों में सही सनद के साथ अगले लफ्ज़ मिल रहे हैं तो उनको भी साथ मिलाओ तो मसला साफ हल है। अल्लाह अल्लाह। तो अगला लफ्ज़ है फसाइदन, कि इमाम के ला सलाता लिमन लम यकरा बिफ़ातिहतिल किताब फसाइदन, कि जिसने ये फातिहतुल किताब और कुछ ज़ायद नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज कोई नहीं। अब और कुछ ज़ायद आप मुक्तदियों को कोई नहीं पढ़ाते, तो उससे पता चल जाता है कि ये हदीस जो है ये मुक्तदी के हवाला से है ही नहीं, इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है मुक्तदी के हवाला से। ये हदीस है इमाम के मुतल्लक जिसने सूरह फातिहा भी पढ़नी है और कुछ ज़ायद भी पढ़ना है। बाज़ तुरक में फसाइदन का लफ्ज़ है, बाज़ तुरक में सलास आयत का लफ्ज़ है, बाज़ तुरक में सूरत का लफ्ज़ है, बाज़ तुरक में के माहा, तो कुछ ना कुछ इजाफे का, तो कई तुरक के अंदर कई इजाफे चीज़ें, लेकिन मफहूम सबका एक ही है कि कुछ ना कुछ ज़ायद, सूरह फातिहा से कुछ ज़ायद। और ये जो फसाइदन का इजाफा है ना, ये फसाइदन का इजाफा इमाम मामर रहमहुल्लाह से साबित है, उनकी सनद से साबित है। और इमाम मामर जो है ना वो अकेले भी रवायत करते हो ना तो इमाम बुखारी खुद कहते हैं कि इमाम मामर अकेले भी रवायत करें ना तो उनकी रवायत काबिल एतमाद होती है। ये कोई ज़ईफ़ रावी नहीं है, इमाम बुखारी कह रहे हैं कि अकेले भी वो रवायत करें। लेकिन ये सिर्फ मामर ही नहीं, ये मामर के अलावा अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक, सुफियान इब्न उयैना, इमाम औज़ाई, शुएब बिन अबू हमज़ा, साले बिन कैसान, सारे ये इजाफा जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मामर अकेले भी जिक्र करते तो तब भी ये तो काबिल कबूल था, तो ये तो कईयों ने जिक्र किया है। सही बुखारी के अंदर एक हदीस के मुतल्लिक इमाम बुखारी वो आखिर पे एक बात कहते हैं कि लम यकुल यूनुस व इब्न जुरैज अनिस ज़ुहरी फसल्ला अलैहि, यूनुस और इब्न जुरैज की जो रवायतें हैं ना ज़ुहरी से, तो उसमें सल्ला अलैहि का लफ्ज़ कोई नहीं। सोएला अबू अब्दुल्ला, इमाम बुखारी, अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी मुराद हैं, उनसे सवाल किया गया, अच्छा जी सल्ला अलैहि यसहु,
कि ये जो सल्लल्लाहु अलैहि का लफ्ज़ आपने नकल किया है तो ये सही है? काला, तो इमाम बुखारी ने कहा रवाहु मामर, कि इसको मामर ने रिवायत किया है। तो जब मामर ने रिवायत किया है तो मैं कबूल कर रहा हूँ, ये सही है। फ़कीला लहू, इमाम बुखारी से फिर एक और सवाल हुआ, रवाहु गैर मामर, क्या मामर के अलावा भी किसी ने रवायत किया है? काला ला, तो इमाम बुखारी ने कहा नहीं, सिर्फ मामर ने ये रवायत में ये इजाफा किया है और मैंने उसको नकल किया है, तो मैं अकेले इमाम मामर की बात को कबूल करता हूँ। तो ये फसाइदन जो है ये तो इमाम मामर ने भी और उसके अलावा भी कईयों ने जो है ये इजाफा जो है ये किया है, तो फिर ये क्यों कबूल नहीं किया जाएगा? तो भाई पूरी हदीस के ऊपर अमल करो, और पूरी हदीस का तकाजा यही है कि ये मुक्तदी के लिए है ही कोई नहीं, ये इमाम और मुनफरद के लिए है, और वो जो मनसल्ला खल्फल इमाम फ़क़िरातुल इमाम लहू क़िरात वो मुक्तदी के लिए है। मसला सीधा सीधा हल है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा जी, एक और रिवायत पेश की जाती है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कि मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिया खदाज। सलासन 3 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो खदाज है, नाकिस है, गैर तमाम, पूरी नहीं है, कामिल नहीं है। फ़कील अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा से कहा गया, इन्ना नकून वराल इमाम, कई दफ़ा तो हम इमाम के पीछे होते हैं। फ़काल इकरा बिहाफ़ी नफ्सिक, तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अपने दिल में पढ़ लो। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि आपका मौक़िफ़ है कि फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन खदाज का जो लफ्ज़ है ना, इसके साथ फ़र्जियत साबित कोई नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जामे तिरमिज़ी के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलात मसना मसना। अच्छा जी, तशहद फ़ी कुल्ल रकातैन व तखशा व तज़र्रा व तमस्कन व तज़र्रा व तुकने यदैका यकूलो तरफ़ाहुमा इला रब्बिका मुस्तक़बिलन बिबुतूनिहिमा वजहक व तक़ूलो या रब्बी वमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़हुवा कज़ा व कज़ा। काला अबू ईसा वकाल गैरो इब्नुल मुबारक फ़ी हाज़िल हदीस वमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़हिया खदाज। तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर कई चीज़ें कहीं, अल्लाह अल्लाह, के आजिज़ी करनी है, गिड़गिड़ाना है, मस्कीनी इख्तियार करनी है, हाथों को उठाना है, उठा के चेहरे की तरफ तो दुआ मांगनी है, जिसके कई लोग मुनकिर होते हैं, हाथों को उठा के दुआ मांगनी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें गिनवा के कहा कि अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी नमाज खदाज है। तो सारिया चीज़ों फ़र्ज मनो, फिर आजी नूं फ़र्ज मनो, गिड़गिड़ाने नूं फ़र्ज मनो, तो जिन्नियां नमाज़ां गिड़गिड़ाए बगैर पढ़ियां सारियां दोबारा पढ़ो, क्योंकि फ़र्ज तो छड्डी बैठे हो सारी ज़िंदगी। अल्लाह अल्लाह। तो भाई खदाज के लफ्ज़ से फ़र्जियत साबित कोई नहीं होती। दूसरा लफ्ज़ गैर तमाम, फ़र्जियत उससे भी साबित कोई नहीं होती। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है कि सव्वू सुफूफ़कुम फ़इन्न तस्वियत सफ़े मिन तमाम सलात, अपनी सफ़ों को सीधा करो, और सफ़ का सीधा करना ये नमाज के पूरा करने में से है, ये तमाम करने में से है। तो जो तमाम नहीं तो फिर वो गैर तमाम हो जाएगी ना। तो अगर एक बंदा भी सफ़ में फिर कभी आगे या पीछे हो गया ना, तो फिर फ़र्ज़ छूट जाएगा, सारी जमात बातिल हो जाएगी। तो इसको कोई नहीं वे फ़र्ज़ करार देता। सफ़ को सीधे रखने को वाजिब के दर्जे में तो हम हनफी कहते हैं, लेकिन फ़र्ज़ इसको कोई नहीं करार देता कि एक बंदे का भी थोड़ा सा फ़र्क हो गया तो सारी जमात ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं कोई भी फतवा देता। अल्लाह अल्लाह। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज़ है ना कि इकरा बिहाफ़ी नफ्सिक, ये कोई मरफू लफ्ज़ तो है ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ तो है ही नहीं कि दिल में पढ़ ले। और तुम तो कहते हो कि बस अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम हज़रत अबू हुरैरा को के अल्फाज को क्यों हुज्जत बना रहे हो? हज़रत अबू हुरैरा के अल्फाज तुम्हारे लिए तो हुज्जत बनते ही कोई नहीं है, तुम इनसे इस्तदलाल करने के गए कहाँ से लायक होगे?
और दूसरी बात ये कि अगर इकरा बिहाफ़ी नफ्सिक ज़ुबान हिला के हो तो ये फ़स्तमिऊ लहू और वान से तो जो है उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो दिल में पढ़ना है तो ये सिर्फ उसके मफ़हूम पर गौर करना है, ये ज़ुबान हिला के पढ़ना कोई नहीं है। ज़ुबान हिला के अगर पढ़ा जाएगा तो ये वन से तो के कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ हो जाएगा। जब कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ है तो ये जो है नाफिज नहीं हो सकता। तो ये दिल में पढ़ना जो है ये सिर्फ उसको सोचना, उसके ऊपर मफ़हूम को गौर करना, ये मुराद है। अच्छा जी, और मज़ीद ये कि दारकुतनी के अंदर जिस वक्त ये रवायत आती है ना तो वहाँ पर फ़ैया खदाज के लफ्ज़ के बाद आगे ये भी है इल्ला अन यकून वराल इमाम, कि वो नमाज नाकिस है मगर ये कि अगर इमाम के पीछे हो तो फिर पूरी है। तो अगर उस सनद को भी साथ मिला लिया जाए, उस तरीक़ को भी साथ मिला लिया जाए तो फिर तो पता चल जाएगा कि अगर ये नक्स होता है, कोई कमी होती है तो तब होती है कि जिस वक्त जमात के बग़ैर जो है वो कोई किरात ना करे। जमात के साथ मुक्तदी अगर किरात ना करे तो फिर कोई खदाज वाली बात है ही कोई नहीं। अच्छा जी, अगली रिवायत पेश करते हैं हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह। अच्छा जी, फ़सकुलत अलैहिल क़िरात फ़लम्मा इनसरफ़ क़ाल इन्नी उराकुम तक़रऊन वरा इमामिकुम क़ाल कुलना या रसूलल्लाह ऐ वल्लाहि क़ाल ला तफ़लू इल्ला बि उम्मिल क़ुरान फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा। अच्छा जी, और यही सुनन निसाई के अंदर भी थोड़े से लफ्ज़ों के फ़र्क के साथ तिरमिज़ी की और सुनन अबी दाऊद की जो रवायत है उसके अंदर रावी मोहम्मद बिन इसहाक वो कज़्ज़ाब और दज्जाल रावी है, और निसाई वाली जो रवायत है उसके अंदर नाफ़े बिन महमूद मजहूल रावी है, और मजहूल रावी की रवायत काबिल कबूल कोई नहीं होती। एक और रिवायत जुज़ुल कुरान जुज़ुल क़िरात बहकी से लिल बुखारी से पेश की जाती है कि सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा कज़ा सलातहु क़ाल अतक़रऊन वल इमाम यक़रऊ क़ालू इन्ना लनफ़लु क़ाल फ़ला तफ़लू इल्ला अन यक़रा अहदुकुम फ़ातिहतल किताब फ़ी नफ़्सिही। ये इमाम बुखारी ने जुज़ुल क़िरात के अंदर ज़िक्र की। भाई अगर इमाम बुखारी ने जुज़ुल क़िरात में ज़िक्र की और इमाम बुखारी समझते होते कि ये हदीस 100% सही हदीस है तो इमाम बुखारी ने ही बुखारी भी लिखी है ना, तो उसमें भी तो जिक्र कर देते ना। लेकिन इमाम बुखारी ने इसको बुखारी के अंदर जिक्र कोई नहीं किया, इसको जुज़ुल क़िरात के अंदर जिक्र किया है, तो वहीं से जो है ना पोल खुल जाता है। इसके अंदर रावी खालिद अल हज़्ज़ा, तो उसके मतलब मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो हुज्जत नहीं है, हाफ़ज़ा उसका मुतग़य्यर था। दूसरा रावी अबू क़िलाबा है जो कि मुदल्लिस रावी है। इसी तरह अगली रवायत वो भी जुज़ुल क़िरात से पेश की जाती है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस से। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़रऊन खल्फ़ी क़ालू नाम इन्ना लनहिज़्ज़ु हज़्ज़न क़ाल फ़ला तफ़लू इल्ला बि उम्मिल क़ुरान। इसके अंदर इकरमा बिन अम्मार मुज़दरबुल हदीस रावी है। दूसरा रावी अमर बिन शुऐब मुनकर की रवायत करने वाला रावी है। एक रवायत किताबुल क़िरात बहकी से पेश की जाती है हज़रत उबादा बिन सामत की कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब खल्फ़ल इमाम। ये बड़ी ज़ोर और शोर से पेश की जाती है कि इमाम के पीछे भी आ गया यहाँ पर, तो ये तो मुक्तदी के लिए ही है ना, इसको तो नहीं मुक्तदी के गैर के लिए बना सकते। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह उन्होंने एक तवील अरसा पहले ये चैलेंज दिया था कि इसके दो रावी मोहम्मद बिन सुलेमान बिन फ़ारिस और मोहम्मद बिन याहिया सफ़ार, इन दो रावियों को कहीं से ढूंढ के दिखाओ ये हैं कौन बंदे, इनको मुतय्यन करके इनको सिका होना साबित कर दो तो जो चाहो सज़ा दे दो। ये इमाम हज़रत शेखुल कुरान रहमहुल्लाह का चैलेंज सालों से मौजूद है, आज तक कोई इन दो रावियों को मुतय्यन कोई नहीं कर सका। मजहूल रावी हैं, तो मजहूल रावी जो हैं उनकी रवायत खल्फ़ुल इमाम के मतलब वो कोई नहीं चल सकती है। एक और मौजम कबीर से पेश करते हैं हज़रत उबादा बिन सामत से कि मन सल्ला खल्फ़ुल इमाम फल यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। इसके अंदर भी खल्फ़ुल इमाम का लफ्ज़ आ गया। इसके अंदर रावी मकहूल मुदल्लिस है। दूसरा रावी सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान, उसके मतलब मुहद्दिसीन कहते हैं ख़ता करने वाला है। तीसरा रावी हुवैत बिन अहमद बिन हकीम मजहूल रावी है। तो बहरहाल वो जो सही हदीसें पेश करते हैं
तो वो आधी पेश की, या फिर उससे फर्जियत साबित कोई नहीं होती ऐसी पेश की। और जो जिनसे वो मज़ीद इस्तिदलाल करते हैं और ख़ास तौर पर खल्फल इमाम का लफ्ज़ भी जिनमें आ जाता है तो वो तो मजहूल रावियों से रवायतें हैं। तो मेरे मुहतरम अहबाब, बात बड़ी वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहनाफ का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक आखिरी बात जो है वो मैं करना चाहूँगा। मन सल्ला खल्फल इमाम फ़किरातुल इमाम लहू किरात, मैंने साबित किया कि इसको वो भी सही मानने पर मजबूर हैं, ये मैंने साबित किया। अब किरात जो है वो हमेशा सिर्फ ऊंची आवाज़ वाली हो उसी को किरात नहीं कहते। नमाज के अंदर 6 चीज़ें फ़र्ज़ है ना, तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है, क़ियाम फ़र्ज़ है, और तीसरा फ़र्ज़ क्या है? किरात। अब अकेला बंदा जिसको नमाज पढ़ रहा है तो उसके ऊपर भी तो ये 6 चीज़ें ही फ़र्ज़ है ना, मुक्तदी के ऊपर भी ये 6 चीज़ें फ़र्ज़ है ना। तो मुक्तदी ऊंची आवाज़ से पढ़ता है या अकेला बंदा ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा होता है? नहीं पढ़ रहा होता। तो लेकिन किरात उसकी हो रही होती है ना। तो गोया कि किरात का ये मतलब नहीं होता कि वो ऊंची आवाज़ से हो तो तभी किरात है। किरात का मतलब है सिर्फ पढ़ना। तो जिस वक्त इमाम पढ़े तो गोया कि इमाम की किरात हो गई, खा वो सिर्री नमाज में हल्का भी पढ़ रहा है ना तो वो किरात कर रहा है, वो किरात तो फ़र्ज़ है, और वो सिर्री नमाज में वो हल्का पढ़ने से वो फ़र्ज़ पूरा हो रहा है। तो जिस वक्त इमाम की किरात सिर्री नमाज में भी वो ऊंची आवाज़ में ज़रूरत कोई नहीं, सिर्री नमाज में किरात वाला फ़र्ज़ पूरा हो रहा है, तो इमाम की किरात, मुक्तदी की किरात जिस तरह जहरी नमाज में उसी तरह सिर्री में भी है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि जहरी में तो चूँकि वो ऊंचा पड़ता है तो इमाम वाली मुक्तदी की हो जाती है, तो वो सिर्री के अंदर तो वो पस्त पड़ता है तो इमाम वाली मुक्तदी की नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तखसीस साथ कोई नहीं की कि इमाम की किरात उस वक़्त मुक्तदी की हो जाती है कि जिस वक्त मुक्तदी सुने भी, ये तखसीस नबी वसल्लम ने कोई नहीं की। नबी वसल्लम ने हुक्म आम रखा है कि जिस वक़्त भी इमाम की किरात है तो वो मुक्तदी के लिए काफ़ी है। या तो मानो कि इमाम की भी किरात ही कोई नहीं, या तो कहो कि जो सिर्री नमाजें हैं उनके अंदर इमाम की किरात है ही कोई नहीं, तो फिर किरात को फ़र्ज़ कहते हो तो फिर तो नमाज ही कोई नहीं हो रही, फिर तो सारी नमाज़ों को जारी कर दो। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्री नमाज़ों में भी किरात हो रही होती है, और जो इमाम की किरात जब हो रही होती है, जब भी हो रही होती है, वो मुक्तदी की हो जाती है। बेशक वो ऊंची आवाज़ से हो, बेशक वो पस्त आवाज़ से हो, मुक्तदी की वो हो जाती है। उसमें फ़र्क नबी के सामने कोई नहीं किया कि तुम सुनो या ना सुनो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के मौका पर 1 लाख से ज़्यादा सहाबाए किराम को नमाज पढ़ाई है। मुकब्बिर मुकर्रर थे, लेकिन मुकब्बिर क्या फातिहा भी ऊंची पढ़ रहे थे? मुकब्बिर फातिहा ऊंची नहीं पढ़ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहरी नमाजें भी पढ़ाई, कितनी को दूर तक आवाज़ चली गई होगी? 2-4 सफ़ों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 8-10 सफ़ों तक चली गई होगी। सफ़े भी तो कितनी कितनी दूर तक फैली हुई थी। 1 लाख से ज़्यादा जब सहाबा हैं तो पहली सफ़ के भी आखिर तक तो नहीं गई होगी आवाज़। तो सारे सहाबा की नमाज क्या कोई नहीं हुई? नबी सब की किरात सुनी तो कोई नहीं ना। जहरी जो नमाजें थी, जो सिर्री थी, वो चलो जी उनमें पढ़ लिया होगा साहबा ने तुम्हारे कहने के मुताबिक। जहरी भी जो हैं तो उनके अंदर भी क्या सबकी किरात इमाम वाली नहीं हो गई? सूरह फातिहा को चलो मैं छोड़ूं एक लम्हा के लिए, बाकी किरात इमाम वाली अगर मुक्तदियों की नहीं हुई, बाकी किरात अगर मुक्तदियों की नहीं हुई तो फिर मुक्तदियों के लिए तो चाहिए था ना कि बाकी किरात तो कम से कम ऊंची करते ना। सूरह फातिहा जो है वो बाकी किरात में पढ़ते सही, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं बाकी किरात कोई नहीं पढ़नी। तो दायरा बड़ा महदूद भी मैं कर लूँ, जहरी नमाज में ले आऊँ, जहरी में भी सूरह फातिहा को छोड़ के अगली किरात में भी ले आऊँ, तो फिर भी सहाबाए किराम की नमाज मशकूक हो जाती है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तुम्हारे कहने के मुताबिक। तो भाई खुदा राख लाखों सहाबा, लाख से ज़्यादा सहाबा की नमाज को मशकूक ना करो। और मान लो कि हनफियों की भी हो जाती है,
सहाबा की भी हो जाती है, हनफियों की भी हो जाती है। तो ये सरासर जो है वो एक शिद्दत वाली बात है कि इमाम के पीछे पढ़ोगे तो नमाज होगी, ना पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। इस हदीस को अगर छोड़ दो, मन सल्ला खल्फल इमाम फ़क़रातुल इमाम लहू किरात, तो फिर दूसरी किरात जो है इमाम के फातिहा के बाद वाली, उसके मुक्तदियों के चुप रहने की और कोई दलील ही कोई नहीं है। जब और कोई दलील ही कोई नहीं है तो वो भी फिर लाजम होगी, जिस तरह फातिहा लाजम होगी। तो सहाबाए किराम ने इसी हदीस की वजह से छोड़ी है और तुम भी इसी हदीस की वजह से छोड़ते हो। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि इमाम की किरात किसी ने नहीं भी सुनी तो फिर भी उसकी किरात हो गई है। इमाम की किरात बुलंद आवाज़ से भी है तो वो भी नहीं सुनी, तब भी किरात हो गई है। तो इमाम की किरात अगर पस्त आवाज़ से है तो वो भी मुक्तदियों की हो जाती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।